श्रीमती श्वेता रामटेके हिंदी की व्याख्याता हूँ और मैं यहाँ आपके लिए हिंदी साहित्य का इतिहास लेकर के आई हूँ। और हिंदी साहित्य का इतिहास किसने लिखा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ला ने। यह परीक्षा में 1 नंबर का प्रश्न आता है। और हिंदी साहित्य के इतिहास को आचार्य रामचंद्र शुक्ला ने जब लिखा तो उन्होंने हिंदी साहित्य को 4 भागों में डिवाइड किया है, जिसमें पहला है आदिकाल। और इस आदिकाल को मैं यहाँ पे व्याख्या कर रही हूँ, आदिकाल की। हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य का इतिहास में आदिकाल का समय आप जान लें कि 1050 से 1375 है और इसका नामकरण 4 भाग में किया गया है। 3 भागों में। आदिकाल तो कहते ही हैं इसे, चारण काल भी कहते हैं, वीरगाथा काल भी कहते हैं और रासो काल भी कहते हैं। तो चारण काल की विशेषता यहाँ पे आप जान लें कि ये चारों की विशेषता क्या है इनके नामकरण के पीछे, क्योंकि ये सबसे पहला काल है इसीलिए इसे आदिकाल कहा गया है। और चारण काल इसीलिए क्योंकि यहाँ आप जान लें कि विशेषता के तौर पर बताया कि आश्रयदाता राजाओं की प्रशंसा किए जाने के कारण इसे चारण काल कहा गया, क्योंकि उस समय जो कवि थे वो राजाओं के चारण कहलाते थे। वीरगाथा काल, क्योंकि वीर रस की प्रधानता होने के कारण, यहाँ राजाओं की वीरता का वर्णन होने के कारण इसे वीरगाथा काल कहा गया। और इस काल में जो ग्रंथ रचे गए, जैसे कि पृथ्वीराज रासो है, नरपति नाल रासो है, ये इस तरीके से रासो काव्य की जो रचना हुई हैं तो इसीलिए उसे रासो काल भी कहा गया है। और आदिकाल की यहाँ विशेषता है जो 6 विशेषता प्रमुख रूप से जानी जाती हैं। पहला कि वीर रस की प्रधानता होती है इसमें, और क्योंकि राजाओं का वर्णन है तो राजा हमेशा युद्ध लड़ता है, इसलिए यहाँ वीर रस की प्रधानता है। आश्रयदाता राजाओं की प्रशंसा करते हैं वे, कि आश्रयदाता जिन राजाओं के अधीन रह करके वो गायन करते हैं या कविता रचते हैं, तो उन आश्रयदाता राजाओं की वो प्रशंसा करके ही वह उन्हीं के ऊपर उन्होंने रचनाएं लिखी हैं, इसीलिए यहाँ पे आश्रयदाता राजा की प्रशंसा आदिकाल की विशेषता है। नारी सौंदर्य का चित्रण किया है, इसमें नारियों के नक्शी वर्णन, नारी के सौंदर्य का वर्णन किया गया है, नायिकाओं का वर्णन किया गया है, इसीलिए नारी सौंदर्य का चित्रण इसकी प्रमुख विशेषता है। और रासो काल कहलाने के पीछे कारण है कि रासो काव्य की प्रधानता रासो काव्य की प्रधानता इसमें है, जिसमें पृथ्वीराज रासो है, कुमान रासो है, ये रचनाओं का वर्णन अधिक है। कम से कम 6 ऐसे रासो काव्य हैं इसमें। डिंगल पिंगल भाषा, क्योंकि आदिकाल के समय में भाषा अपभ्रंश भाषा थी। नाथ संप्रदाय और सिद्ध संप्रदाय की जो भाषा थी ये अधिकतर गुजरात और राजस्थान की एक भाषा है, तो इसीलिए इसे डिंगल पिंगल भाषा कहा गया है। यह मुख्यतः अपभ्रंश भाषा है। अगला है कल्पना और ऐतिहासिकता की प्रधानता। अब यहाँ पे इतिहास का वर्णन करते हैं, जैसे पृथ्वीराज चौहान के इतिहास का वर्णन करते हैं, और इसमें कल्पना का भी समावेश होता है कि पूरा लिखने के बाद एक कवि और एक रचनाकार होने के कारण उन्होंने अपनी कल्पना के आधार पर उन्होंने रचना लिखी है, तो ये ऐतिहासिक तो है, साथ ही इसमें कल्पना का भी प्राधान्य देखने को मिलता है। और इसी प्रकार मेरा ये आदिकाल की विशेषताएं और नामकरण समाप्त होता है।